भारतीय शेयर बाजार में बीते साल के अंत में शुरू हुई गिरावट का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरकार के तमाम बड़े ऐलान और महंगाई घटने के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। फरवरी महीने के आखिरी दिन भी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर खुले। आज भी बाजार में कामकाज की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई और निफ्टी सेंसेक्स ने अपने अहम स्तरों को तोड़ दिया। दरअसल अमेरिका की ओर से ताजा टैरिफ खतरों ने वैश्विक बाजार युद्ध की आशंकाओं के कारण भारतीय बाजार से विदेशी पूंजी का बाहर जाना लगातार जारी है। जानकार इसे भारतीय बाजार में गिरावट का एक बड़ा और अहम कारण बता रहे हैं। इस गिरावट से बीएसई लिमिटेड का मार्केट कैप 7.16 लाख करोड़ रुपए घटकर लगभग 385 लाख करोड़ रुपए रह गया है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि इस साल के महज 2 महीने से भी कम समय में भारतीय शेयर बाजार में जितना पैसा डूबा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी से भी ज्यादा है। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन साल की शुरुआत से अब तक 520 अरब डॉलर यानी करीब 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान बांग्लादेश की जीडीपी अनुमान से भी ज्यादा है। लगातार 5वें महीने शेयर मार्केट में गिरावट आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि 1996 के बाद ये पहला मौका है जब लगातार 5 महीने शेयर मार्केट में गिरावट आई है। सेंसेक्स लाल निशान पर ऐसा लटका है कि निवेशकों के लाखों करोड़ स्वाहा हो गए हैं। पिछले 6 महीने में सेंसेक्स करीब 8,897 अंक यानी 1.78% तक गिर चुका है, जबकि इस दौरान निफ्टी में 3,026 अंक के करीब यानी 11.97% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दी संभालने के बाद से ही टैरिफ का ऐसा चाबुक चलाया कि भारत के शेयर बाजार में भूचाल आ गया। ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा, चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान क्या किया कि ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया। बाजार के जानकारों की माने तो निवेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ बयानों से डरे हुए हैं। वहीं जीडीपी के आंकड़ों का भी इंतजार हो रहा है। निवेशकों के इस डर की बड़ी वजह धीमी आर्थिक वृद्धि, कमजोर कमाई, ट्रंप की टैरिफ नीतियां और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली है, जिसकी वजह से बाजार पर दबाव हावी हो गया है। ऐसी चर्चा है कि भारतीय बैंकों की चौथी तिमाही की आय बाजार अनुमान से कम रहने की उम्मीद है। शुक्रवार को भारतीय बाजार में ये तेज बिकवाली है क्योंकि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही की आय का सीजन बेहद निराशाजनक रहा और बाजार मौजूदा परिस्थितियों में इस निराशाजनक खबर को पचा नहीं पा रहा है। इसी के साथ एफआईआई लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं, फिर भी डीआईआई उस तरह आगे नहीं आ रहे। डीआईआई द्वारा एफआईआई की बिकवाली को चुनौती न दिए जाने का एक बड़ा कारण ऊंचे स्तरों पर उनकी स्थिति है। डीआईआई ऊंचे स्तरों पर अटके हुए हैं, इसलिए जब तक उन्हें बाजारों की स्पष्ट तस्वीर नहीं मिल जाती वे खुद फिर से स्थापित करने की जल्दी में नहीं है। एमएससीआई में होने वाले फेरबदल भी शुक्रवार को शेयर बाजार में आई गिरावट का एक कारण हो सकता है। इस फेरबदल के बाद कारोबार की मात्रा प्रभावित हो सकती है, साथ ही किसी खास शेयर में पैसे का आना जाना भी प्रभावित हो सकता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।